आदाब दोस्तों। मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। तो दोस्तों, आज ये हमारा केस मटेरियल की जो सीरीज चल रही है सीपीसी के, उसका ये फिफ्थ केस है, पांचवा केस है। और इस केस के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसके सारे केसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो केस है आज हम करेंगे, इस केस का नाम है, टाइटल है सीए बालाकृष्णन वर्सेस कमिश्नर कॉरपोरेशन ऑफ मद्रास। तो ये जो केस है ये ऑर्डर टू रूल टू से रिलेटेड है सीपीसी के। तो इस केस के फैक्ट्स इस तरह हैं कि एक जो पिटिशनर होता है वो एक कैंटीन को चला रहा होता है, उसके पास टेंडर वगैरह होता होगा। तो वो चला रहा होता है काफ़ी साल तक, 16 साल तक वो चलाता है। तो उससे वो ले ली जाती है। तो फिर वो क्या करता है, वो एक सिविल सूट में जो है ट्रायल कोर्ट सिविल कोर्ट में सूट जो है दायर कर देता है इंजंक्शन के लिए कि भाई उसको रिस्टोर कराया जाए। और उसके बाद वो क्या करता है, हाई कोर्ट में भी रिट एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि मैंडेमस की रिट इशू की जाए और मेरे को जो है वापस इसका जो है पोजीशन रिस्टोर किया जाए कैंटीन का। तो कुछ इंटरलोक्यूटरी जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए भी वो जो है फाइल करता है, लेकिन वो भी सारी डिसमिस हो जाती है। तो जो सिविल सूट है ये उसको उसके फेवर में वैसे आ जाता है एक्स पार्टी मतलब जो है कि डिफेंडेंट जब ना आए तो प्लेंटिफ के फेवर में वो सूट पास कर दिया जाता है बिना मेरिट्स में जाए हुए। तो एक्स पार्टी वो सिविल सूट्स को मिल जाता है। तो जो अब जो कंटेंशन है स्टेट का, वो ये कहता है कि भाई जो रिस्पोंडेंट है कि माय लॉर्ड, जब प्लेंटिफ ने कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर लिया, सूट उसमें जो है दायर किया, तो अब हाई कोर्ट में जो है उसने जो सेम कॉज के लिए फिर से जो है हाई कोर्ट में जो है वो फाइल कर दिया रिट। तो ये मेंटेनेबल नहीं है और इसको आप जो है डिसमिस कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। तो अब जो इशू आता है इसमें वो ये है कि क्या जो ऑर्डर टू रूल टू है, क्या ये जो है रिट के लिए भी अगेंस्ट यूज होता है, रिट केसेस में भी अप्लाई होता है, नहीं होता। अब ऑर्डर टू रूल टू है क्या, वो ये जो रूल है सीपीसी का वो ये कहता है कि अब जैसे कोई भी कॉज ऑफ एक्शन है तुम्हारा जिसके लिए तुम केस कर रहे हो तुमने, ठीक है ना। अब उसके रिगार्डिंग तुम्हें जितने भी रिलीफ चाहिए वो सारे के सारे रिलीफ तुम जो है डिमांड कर लो उसी केस में। वरना अगर तुमने नहीं किया ना, कोई भी रिलीफ क्लेम नहीं किया, रह गया, ओमिट कर दिया आपने, तो बाद में सेम सब्जेक्ट मैटर पे तुम वो वाला रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें जो कंफ्यूज मत हो जाना, आप रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 11 है और ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी का जो है, इन दोनों में फर्क है। जो रेस जुडिकाटा है वो ये कहता है कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है ना, या फिर रेस जुडिकाटा है, वो ये कहता है कि जो भी तुम्हारा सूट है, ठीक है, अगर तुम सेम पॉइंट को दोबारा से इशू कर रहे हो तो तुम जो है बार कर दिए जाओगे। ऑर्डर टू रूल टू ये कहता है कि एक कॉज ऑफ एक्शन पे सारे जितने भी रिलीफ तुम्हें मिल रहे हैं वो सारे तुम रिलीफ ले लो इसी केस कॉज ऑफ एक्शन में, वरना फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फर्क क्या हुआ कि भाई अब रेजिडिकाटा में ये है कि तुम पॉइंट को जो है रेज नहीं कर सकते बाद में अपने क्लेम को प्रूफ करने के लिए, जो कंस्ट्रक्टिव रेजिडिकाटा कहता है। मान लीजिए तो जो तुम्हारा पॉइंट है, जो आपका जो केस है, और आपको प्रूफ करने के लिए जो भी इसमें पॉइंट इशू रेज करना है वो कर लीजिए, वरना फिर आपको रेज नहीं करने दिया जाएगा सेम सब्जेक्ट मैटर पे, आपका सूट नहीं फाइल होगा दोबारा। ये जो ऑर्डर टू रूल टू है वो ये कहता है कि आपको जो रिलीफ चाहिए वो सारे के सारे रिलीफ ले लो, वरना फिर जो है आपका दूसरा सूट रिलीफ के लिए वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो इसमें इशू ये था कि क्या ये रिट एप्लीकेशन पे भी लगेगा ऑर्डर टू रूल टू। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जो है ऑब्जर्व करता है कि भाई ऑर्डर टू रूल टू का जो मतलब है वो यही है कि भाई जितने भी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितना भी क्लेम चाहिए वो सारा का सारा आप एक ही केस में क्लेम कर लीजिए, वरना हम अलग सूट में तुम्हें जो है अगर कोई रह जाता है तुम्हारा क्लेम, वो तुम जो है क्लेम नहीं कर सकते, फिर बाद में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसमें आंध्र प्रदेश का एक हाई कोर्ट का केस जो है वो कोर्ट करता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उस केस का नाम है के माधवा शास्त्री वर्सेस डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर अनंतपुर। ये केस था उसमें। इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई
a person who filed the suit seeking certain relief in respect of a cause of action and who is precluded from instituting another suit for seeking other reliefs with respect to the same cause of action cannot be allowed to invoke the writ jurisdiction of this court for obtaining the very same relief. यानी कि कोर्ट ने जो है इसमें एक्सप्लेन किया कि भाई जब ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहता है कि भाई जिस भी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो भी क्लेम है वो आप क्लेम कर लीजिए एक ही केस में, और बाद में जो केस होंगे उससे सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड अलग क्लेम के लिए तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये सिमिलर पोजीशन तो जो है रिट पर भी लगेगी, क्योंकि हम ऐसा अलाउ नहीं कर सकते कि भाई वो सूट पे तो लग रही है लेकिन वो रिट के माध्यम से जो है उसको जो है अचीव कर पा रहा है, वरना पर्पज हमारा जो है खत्म हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो है ऑर्डर 2 रूल 2 ये भी रिट पर ही लगेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा केस था लेकिन डिफरेंस समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ऑर्डर 2 रूल 2 और रेस जुडिकाटा में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में अलग डिफरेंस है। आप समझ गए होंगे कि रेस जुडिकाटा ये है कि आपको जो भी क्लेम करना है, ठीक है, जो भी पॉइंट ऑफ इशू है, जो आपका प्लेंट है उसको अचीव करने के लिए या फिर उसको केस को जीतने के लिए या अपना क्लेम अचीव करने के लिए आपको जो भी पॉइंट रेज करना है वो सब रेज कर दीजिए आप उसमें। बाद में तुम दोबारा सूट नहीं ला सकते सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कि माय लॉर्ड ये वाला पॉइंट रह गया था और शायद मुझे इससे मेरा क्लेम मिल जाए। ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो ये कहता है कि भाई आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है हो सकता है कि एक कॉज ऑफ एक्शन से कई सारे जो है क्लेम हो। जैसे पार्टीशन का मान लीजिए केस है ना, उसमें कॉज ऑफ एक्शन पार्टीशन है, तो इसमें जो है एक क्लेम ये भी हो सकता है कि पहले तो ये डिसाइड हो कि ये है किसकी सेपरेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये सारी फैमिली प्रॉपर्टी है ना। और फिर जो है डिसाइड हो कि भाई पार्टीशन ये पार्टनर है या नहीं है, मतलब कर्ता की फैमिली में से है या नहीं है, उसका जो है सन है या नहीं है ये डिसाइड होगा, ठीक है। और फिर जो है पार्टीशन होगा। तो अब मान लीजिए उसने जो है केस में जो है कॉज ऑफ एक्शन सिर्फ ये लाया गया कि भाई पार्टीशन करना है, आप पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है। अब कोर्ट में जो है ये किसी ने रेज नहीं किया कि माय लॉर्ड ये जो है ये सेपरेट प्रॉपर्टी थी और ये जो है ये वाली प्रॉपर्टी थी। अब कोर्ट ने सारी जो है फैमिली प्रॉपर्टी मान के पार्टीशन कर दिया। तब तुम बाद में जो है दूसरा केस नहीं कर सकते कि माय लॉर्ड ये वाली प्रॉपर्टी तो सिर्फ सेपरेट प्रॉपर्टी थी मेरी। अब कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। और सिमिलर चीज अब जो है रिट भी नहीं दायर कर सकते इसके लिए, इस केस के अकॉर्डिंग। दोस्तों इतना ही था इस केस में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज कीप शेयरिंग। थैंक यू।